हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एटम को। इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और उसके ड्रॉबैक्स को भी हमने पढ़ा था। अब इसमें हम कवर करेंगे हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एटम को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था, हमने ड्रॉबैक जाना था रदरफोर्ड का। उसमें हमने एक ड्रॉबैक देखा था कि रदरफोर्ड हमारे ये नहीं बता पाए थे कि एटम हमारा स्टेबल क्यों रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को लूज करता है तो फिर वो फॉल कर जाना चाहिए हमारे न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा बोर्स मॉडल हमें बताता है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, एटम हमारा स्टेबल किस वजह से रहता है। देखिए, ये जो तो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ये हमारे नील्स बोर हैं। इन्होंने ये बोर्स मॉडल दिया था, इस वजह से इसका नाम बोर्स मॉडल पड़ गया। ये बोलते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन हमारे डिस्क्रीट ऑर्बिट और स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। सेकंड, ये बोलते हैं ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट के में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, और इन्हीं ऑर्बिट्स को हम शेल्स भी बोलते हैं और एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। देखिए, बोर्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने हमें यह बताया कि इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व किस तरीके से कर पाते हैं, जिसकी वजह से एटम हमारा स्टेबल रहता है। देखिए, ये आपकी फिगर दे रखी है, इससे आप अच्छे से और समझ सकते हैं। देखिए, ये एक एटम है, एटम का ये मिडिल पार्ट यहाँ पर ये है हमारा न्यूक्लियस, और ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है इसके अराउंड, यही हमारी शेल्स हैं, जिसमें ये हमारी जो पहला सर्किल है ये हमारी के शेल्स बोलते हैं इसे हम, सेकंड को एल शेल, फिर देन एम शेल, और हमारी लास्ट में एन शेल आती है। इसे नंबर से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। तो ये इस तरीके से शेल्स होती हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। देखिए, के एल एम एन और n इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो ये था हमारा नील्स बोहर का मॉडल एटम के लिए। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। न्यूट्रॉन्स हमारे, देखिए जैसे कि मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल में भी समझाया था कि न्यूट्रॉन के बारे में, इन 1932 में जे चैडविक थे हमारे, इन्होंने एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर कर लिया था, जिसे क्या बोला गया, न्यूट्रॉन बोला गया। इस न्यूट्रॉन की क्या खासियत थी, इस पर कोई भी चार्ज नहीं था। प्रोटॉन पर हमारा प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये न्यूट्रल होते हैं, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और इसका मास जो है वो नियरली अबाउट कितना होता है, प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। और न्यूट्रॉन हमारे प्रेजेंट कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और न्यूट्रॉन हमारे हर एटम में प्रेजेंट होते हैं, बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका एक्सेप्शन केस है, जिसमें हमारा न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बाकी हर एटम्स में हमारा न्यूट्रॉन पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। और इसे डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल एन से, स्मॉल एन से इसे डिनोट किया जाता है। अब अगर हमें मास ऑफ एन एटम निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास ऐड कर देते हैं, तो हमारा मास निकल जाता है। किसका मास हमारा आ जाता है, एटम का। इसमें हम इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा बहुत ही कम मास का होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। इसलिए जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर देते हैं तो हमारा एटॉमिक मास आ जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा हाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड शेल्स। बोर्स का मॉडल आने के बाद, जब बोर जी ने हमारा मॉडल दिया, मॉडल आने के बाद हमें अब ये समझना है कि जो शेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं शेल्स के अंदर, वो किस तरीके से करते हैं। मतलब एक शेल्स में, फर्स्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में कितने आएंगे, तो ये हम पढ़ेंगे हमारे इस वाले टॉपिक में। देखिए, नील्स बोर्स और हमारे बरी ने कुछ रूल्स दिए, जिसके अकॉर्डिंग हमारे शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। रूल को हम देखते हैं। देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला रूल क्या कहता है, हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी भी शेल्स के अंदर, तो वो किस फॉर्मूले से आएंगे हमारे, वो आएंगे 2 × n² की फॉर्म के फॉर्मूले से। मतलब जैसे कि अगर हमारी पहली शेल होती है के हमारी फर्स्ट शेल होती है, जिसे हम n = 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 2 यहाँ पर n क्या है, हमारी n होता है हमारा नंबर ऑफ शेल, तो 2 × 1 का स्क्वायर। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो के शेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेकंड, हमारी एल शेल की बात करें तो एल शेल n = वैल्यू हो जाएगी 2 रखेंगे तो आंसर आएगा हमारा 8। तो मतलब एल शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। एम शेल की बात करें, एम शेल में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में हमारे 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या बोलता है, सेकंड रूल ये बोलता है कि हमारे जो आउटर मोस्ट सेल में है ना, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। देखिए,
आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होती है हमारी? आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है, एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और ये हमारी फर्स्ट शेल है। एक और एटम है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये उसके पास 2 शेल हैं। एक और इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 3 शेल्स हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं आउटर मोस्ट शेल हमारी क्या हुई? ये वाली पहली वाली हुई, मतलब के शेल हमारी आउटर मोस्ट शेल हुई। यहाँ पर 2 शेल हैं इसलिए हमारी एल हुई और यहाँ पर हमारी एम शेल हमारी आउटर मोस्ट शेल हुई। तो आउटर मोस्ट शेल होती है सबसे बाहरी वाली शेल एटम की। तो इन्होंने कहा कि हमारा 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इसमें नहीं रह सकते, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। थर्ड हमारा बोलता है इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है ना वो इनर से आउटर शेल की तरफ होती है, मतलब पहले हमारा के शेल फिल होगा, फिर एल एम एन, इस तरीके से फिलिंग होती है। जैसे कि आपको ये नीचे फिगर भी दे रखी है, इसमें आपको स्ट्रक्चर दिए गए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के। देखिए ये आपके दे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। सेकंड हमारा हीलियम है, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब के शेल में मैंने बताया था के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। के शेल में अब 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। लिथियम पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं आ सकते हमारे के शेल में, तो एक हमारा कहाँ चला गया? एल शेल में। यहाँ पर देखिए 2। अब क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं एल शेल में, तो 8 तक हमारा यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। नियॉन तक हमारा देखिए यही प्रोसेस रहा। लेकिन Na पर हमारी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन जब एल शेल में आ गए, के में 2, एल में 8, तो एम में हमारे फिर 1 इलेक्ट्रॉन एम में फिल हो गया। तो ये आप इस तरीके से फिलिंग होती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की। देखिए आगे हम और अच्छे से समझेंगे जब हम पढ़ेंगे हमारा वैलेंसी। वैलेंसी हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।